हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज के इस वीडियो में हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ए बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का इनसाइड टूर कराने वाले हैं कि फेफू के इस ए बिल्डिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहें इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स के साथ कोई स्कैम या कोई फ्रॉड ना हो। ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस जो एजेंसीज आपसे, स्टूडेंट से लेती हैं, हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते। वो मेंशन होते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं। कोई एजेंसी इसे $1000 लेती है, कोई $1500, कोई $2000, और कोई अगर इसे इंडियन रुपीस में लेता है तो वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक ये हिडन चार्जेस ही ले लेता है। वो अपनी कंसल्टेंसी फीस जो बताते हैं वो लेते ही लेते हैं, उसके साथ साथ ये हिडन चार्जेस या ये वन टाइम चार्जेस के नाम पर या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर भी वो पैसे आपसे लेते हैं। और जब आप उनसे पूछते हो कि ये वन टाइम चार्जेस, ये OTC या फिर ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या है, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे चार्जेस लगते हैं, या रशिया के अंदर ऐसे जो एक्सपेंसेस हैं वो ऐसे लगते हैं, या आप किसी से भी एडमिशन लोगे तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे, या फिर इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वो इन चार्जेस को आपको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं या रशिया के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर, एज एन डायरेक्ट पार्टनर, आपको स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेगा कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, $1000, $1500, $2000, ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ये केवल एजेंसीज का एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपको पहले दिन बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते, तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे हिडन चार्जेस, वन टाइम चार्जेस या ऐसे नामों से ले लिया। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में ₹1 भी ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेता। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं है। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को हमारी जो बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है, और आप इस यूनिवर्सिटी में हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हो और अपने जो पैसे हैं उसको सेव कर सकते हो। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेफू ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इस बात को मेंशन किया है कि हम फेफू के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके साथ ही आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से मिली हुई इस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर होने के साथ साथ हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी हैं। लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारे माध्यम से इस यूनिवर्सिटी में हुआ। कितनी बड़ी संख्या में हम स्टूडेंट्स को फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमने दिलाया, इसका अंदाजा आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ये दिखाते हैं। आप मेरे सामने की तरफ ये जो देख रहे हो, ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो एक मिनिएचर मॉडल जो है वो रखा हुआ है। तो इसके माध्यम से जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे या फेफू को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है ये मिनिएचर मॉडल जो है वो यहाँ पर ए बिल्डिंग के अंदर रखा हुआ है। आप इस सामने की तरफ देख सकते हो, ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास में यहाँ पर ये बी बिल्डिंग है, बी बिल्डिंग के पास में ये डी बिल्डिंग है, डी बिल्डिंग, एस बिल्डिंग, जी बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग्स आप यहाँ पर देख सकते हो इस मिनिएचर मॉडल में। फिर उसके पास ये हॉस्टल नंबर 1, हॉस्टल नंबर 2, हॉस्टल नंबर 3, हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 5, ये मतलब जो डॉर्मेटरीज हैं आप उनको देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5। उसके पीछे की तरफ ये 6.1 हॉस्टल, 6.2 हॉस्टल, यहाँ पे 7.1, 7.2, 8.1, 8.2 हॉस्टल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टेडियम इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये स्टेडियम हो गया। यहाँ पर ये बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ये हो गया स्टेडियम यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और ये आप देख सकते हो ये जो है वो सी, यहाँ पर जो है वो सी को दिखाया गया है। ठीक है,
ये सामने की तरफ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के सामने की तरफ जो है वो जो रशियन फ्लैग है वो लगा हुआ है, तो ये रशियन फ्लैग हो गया, ठीक है। अब इस साइड आपको दिखाऊं तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के पास में ये जो है वो आपको सी बिल्डिंग दिखेगी, ठीक है। सी बिल्डिंग के पास वाली जो बिल्डिंग है वो आपको ई बिल्डिंग दिखेगी, ठीक है। और ई बिल्डिंग के पास में इस साइड जो बिल्डिंग है ये एस बिल्डिंग दिखेगी। तो इधर की साइड जो है वो सी बिल्डिंग, ई बिल्डिंग, एस बिल्डिंग हो गई। और ये जो है वो आपकी डॉमेट्रीज हो गई या आपका हॉस्टल हो गया। ये 9 डॉमेट्री हो गई या 9 हॉस्टल हो गया, ये 10 हॉस्टल हो गया, और ये जो है वो आपका 11 हॉस्टल हो गया, ठीक है। और ये जो है वो आप देख सकते हो जो फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो बेसिकली एक सेमी सर्कल टाइप, ये एक सर्कल टाइप जो है वो शेप में है, ठीक है। आप ये देख सकते हो ये सेमी सर्कल या सर्कल शेप में जो है वो फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो है, ठीक है। अब मैं आपको उस साइड से जो है वो जो एल बिल्डिंग या एम बिल्डिंग जो है वो मैं उस साइड से आपको जाके दिखाता हूँ। अब इधर के साइड में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो है वो आपको एल बिल्डिंग या लेबोरेटरी की जो बिल्डिंग है वो दिख रही होगी, ठीक है। और वो सामने की तरफ आपको एम बिल्डिंग दिख रही होगी, और एम बिल्डिंग के पास में जो मेडिकल सेंटर या जो फेफू का खुद का जो हॉस्पिटल है जिसे मेडिकल सेंटर बोलते हैं, तो हॉस्पिटल और मेडिसिन बिल्डिंग जो है स्कूल ऑफ मेडिसिन वो आपको उस साइड दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा जो है वो फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी का जो है वो मिनिएचर मॉडल है, जिसके हिसाब से आप जो है वो फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी को समझ सकते हैं। तो चलिए अब आगे आपको और भी जो चीजें हैं वो फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के इस ए बिल्डिंग की वो आपको दिखाते हैं। तो ये जो अब सामने की तरफ आप देख रहे हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ए बिल्डिंग का एंट्रेंस एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी हमेशा जो है वो बैठे रहते हैं, और यहाँ पर जो है वो फेस स्कैनर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो फेस स्कैन आपका होने के बाद फिर आप एंटर कर सकते हो, और जो सामान वगैरह होंगे वो जो है वो उसको चेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेस स्कैनर वगैरह भी लगा हुआ है, और ये जो है वो एंट्रेंस एरिया है। सामने की तरफ आप देख सकते हो ये बीटीबी बैंक की जो ब्रांच है वो फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर वो यहाँ पर है। इधर की तरफ जो है वो कॉर्पस सी यानी बिल्डिंग सी है, और ये सी बिल्डिंग के इस तरफ ये जो है ये बिल्डिंग बी है। तो बेसिकली जो भी बिल्डिंग्स हैं ए बिल्डिंग से आप सारी बिल्डिंग, चाहे बिल्डिंग बी हो चाहे बिल्डिंग सी हो, आप सब में जा सकते हो, ठीक है। और इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं सामने की तरफ, तो वो जो है वो स्विर बैंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। स्विर बैंक जिसको हमने आपको पहले वाली वीडियोस में दिखाया भी है, और इधर स्विर बैंक का जो है वो एटीएम वगैरह भी जो है वो रखा हुआ है, ठीक है। और ये आपको ए बिल्डिंग से ये सामने की तरफ ऐसा व्यू आता है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो। यहाँ फायर स्टोन फेडरल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है वो यूनिक साइंटिफिक इंस्टॉलेशन मेगा क्लासेस के लिए या मेगा साइंस क्लासेस के लिए बनाया गया है। तो ये उसका मॉडल रहा, ठीक है। आप इसका मॉडल जो है वो देख सकते हो।
ये जो है वो बिल्डिंग में एक कॉपी सेंटर भी दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉपी सेंटर भी है। यहाँ पर जो है वो आप अपना जेरोक्स या कॉपी जो भी चीज़ें हैं वो करा सकते हो। इसका जो टाइमिंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, ठीक है। और ये जो वीडियो है बेसिकली वो हम आज संडे के दिन कर रहे हैं, ताकि इसीलिए आपको जो है वो बिल्डिंग में जो लोग हैं वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली हम संडे के दिन ये जो वीडियो है ये शूट की जा रही है, स्टिल आपको लोग नहीं दिख रहे हैं। बाकी ये हमेशा जो है वो भरा रहता है, बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है वो आके अपना कॉपी वगैरह या जेरोक्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये जो है वो हम आपको ये एक लेक्चर हॉल दिखा रहे हैं बेसिकली। ये लेक्चर हॉल है आपका, जहाँ पर जो आपकी क्लासेस वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपकी लगती हैं। तो ये फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो लेक्चर हॉल है वो ऐसा दिखता है कुछ आपका। तो चलिए अब फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर एक कैफ़े है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। वैसे तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कैफ़े हैं, लेकिन उन बहुत सारे कैफ़े में से एक कैफ़े जो है वो ये भी है, तो इसको हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं फिर।
तो ये हमने आज के अपने इस वीडियो में आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का इनसाइड टूर करवाया। आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेते समय या अप्लाई करते समय आपको स्टूडेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आप उसी के थ्रू, उसी एजेंसी के थ्रू फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें जो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिशियल रिक्रूटर हो। इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट्स को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान रखना चाहिए हिडन चार्जेस का। हिडन चार्जेस का स्कैम कहीं आपके साथ ना हो। हिडन चार्जेस जो कि एजेंसीज आपसे, स्टूडेंट से लेती हैं, ये हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते हैं। ये मेंशन रहते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में मेंशन करती हैं। एजेंसी टू एजेंसी इसका चार्ज भी वेरी करता है। कोई एजेंसी से $1000 लेती है, कोई $1500 लेता है, कोई $2000 लेता है, और कोई अगर इंडियन रुपीज में इस चार्ज को लेता है तो वो 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख तक इस हिडन चार्जेस को ही ले लेता है। ये कंसल्टेंसी की फीस तो आपसे लेते ही लेते हैं, उसके अलावा ये हिडन चार्जेस जो कि वन टाइम चार्जेस, OTC या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम से लेते हैं। और अगर आप ये पूछते हो कि ये $1500 या ये $1000 ये OTC या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज क्या है, तो वो आपको ऐसा बताते हैं कि रशिया के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस जो हैं वो लगते हैं, या फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे चार्जेस लगते हैं, या वो आपको नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी से भी एडमिशन लोगे तो ये चार्जेस जो हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे, या फिर रशिया में इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी आपको, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेगा कि यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस $1000, $1500, $2000 नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपसे पहले दिन बोलते कि वो 3.45 लाख या 4 लाख इन टोटल अपनी एजेंसी के लिए चार्ज करेंगे तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते, आप उनके थ्रू अप्लाई नहीं करते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई, लेट्स सपोज 1 लाख, 1.5 लाख या कुछ भी बताया, और बाकी के जो पैसे हैं वो उन्होंने ऐसे वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम से लिखे हुए थे, और वो पैसे ले लिए ये कह के कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस लगते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे चार्जेस होते हैं, इसलिए वो ये चार्जेस ले रहे हैं। लेकिन ये जो पैसे हैं ये एजेंसीज के ही जेब में जाते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी चार्जेस ना तो इंडिया में ना तो रशिया में किसी भी नाम से एडमिशन के किसी भी स्टेज पर आपसे नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं हैं, ऐसे कोई चार्जेस होते ही नहीं हैं, और हम यहाँ के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम यहाँ के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए हम आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई चार्जेस जो हैं वो हिडन चार्जेस नहीं लेते हैं। आपको, हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारी बेसिक जेन्युइन मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है केवल वही पे करनी है और आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर एज अ ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव लिखा हुआ है कि हम, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर भी इस बात को मेंशन किया हुआ है, इस चीज़ को लिखा हुआ है कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है। हम फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं। प्रमाण के तौर पर आप पावर ऑफ अटॉर्नी को भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारी एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फेफू के ऑफिशियल रिक्रूटर होने के साथ साथ हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन कराने वाली एजेंसी भी हैं। लास्ट ईयर इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारी एजेंसी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में हुआ। प्रमाण के तौर पर हम कितनी बड़ी संख्या में, हम कितने बड़े नंबर में स्टूडेंट्स को फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आए, और कितनी बड़ी संख्या में हमने फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एडमिशन कराया, ये तस्वीरें हैं हमारे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी बैच की। इसके साथ साथ हमने जर्नी ऑफ लार्जेस्ट बैच दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक नाम से इस वीडियो को भी पब्लिश किया है, तो आप इस वीडियो को भी जाके आप यूट्यूब चैनल पर हमारे देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं, या आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।
Okay.